आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नए वर्ष 2026 के जनवरी माह के सिंह राशि फल के बारे में। देखिए, इस महीने की जो शुरुआत हो रही है, यानी नए वर्ष की जो शुरुआत हो रही है, वो 4 ग्रहों के एक साथ आपके पंचम भाव में युति से हो रही है। और ये जो 4 ग्रह हैं, इनमें एक आपकी राशि के स्वामी हैं, एक आपके करियर भाव के स्वामी हैं, एक आपके धन भाव के स्वामी हैं। इस तरह से सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह हैं जो मध्य माह तक पंचम में, उसके बाद छठे घर में प्रवेश करेंगे। अब इससे कई तरह के योग बन रहे हैं और इन ग्रहों का पंचम भाव में होना आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव भी दे रहा है। बाकी ग्रहों की भी हम बात करेंगे। अब ये महीना और इस नए वर्ष की शुरुआत किस तरह से आपको प्रभावित करेगी, क्या आपको आर्थिक रूप से आपको मुनाफा देकर जाएगी, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और चलिए पहले हम ग्रहों की ही चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बात की कि आपके पंचम भाव में बुध, सूर्य, मंगल और साथ में शुक्रदेव, ये आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। और उन चारों ग्रहों पर आपके एकादश भाव में बैठे गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, दसम भाव में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि है। तो ये आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण भी बनने वाले हैं। शनिदेव अष्टम में है, अष्टम में बैठे हुए शनिदेव, तो देखिए ये बहुत बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। अब इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। एक तो 13 जनवरी को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन, उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में, 16 जनवरी को मंगल देव मकर राशि में यानी उच्च की अवस्था में हो जाएंगे और 17 को बुध भी चले जाएंगे। तो ये जब छठे भाव में 4 ग्रह मौजूद होंगे तो ये आपकी जॉब में एक बहुत मजबूत स्थिति पैदा करेंगे और फिर इनकी दृष्टियां भी आपके जीवन में कमाल करने का काम करेंगी। किस तरह से करने वाली हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के अंत में आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय देखने को मिलेंगे जिन्हें अगर आप वर्ष की शुरुआत से ही करते हैं तो यकीनन ये वर्ष आपके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाला होगा। अब आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, यानी आपका करियर कैसा रहेगा। तो ये जो महीना है ये करियर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है। आपका दसम भाव जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव की स्थिति क्या है, शुक्रदेव आपके पंचम में मौजूद हैं, सूर्य, बुध और मंगल के साथ विराजमान है। एक तो बुधादित्य योग बना है, मंगलादित्य योग बना है, शुक्रादित्य भी बना है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना है और उन पर गुरु की दृष्टि भी है, उन पर शनि की भी दृष्टि है। तो ये संकेत है कि जॉब में किसी तरह के बदलाव आने का योग है, कि जॉब में किसी न किसी तरह के बदलाव आपको होंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त है आपके लिए जॉब के बदलने के लिए। इसके अलावा इस दौरान आप अपनी जॉब में एक बहुत मजबूत स्थिति बना पाएंगे और सफलता प्राप्त भी कर पाएंगे। जब ये चारों ग्रह 13 तारीख से शुक्र के गोचर से शुरू होगा ये, और मध्य माह के बाद का जो समय रहेगा ये आपकी छठे भाव में इन ग्रहों के द्वारा आपकी स्थितियों को मजबूत करेगा। हो सकता है इस दौरान आपके कुछ विरोधी भी हों, लेकिन उन विरोधियों के रहते हुए भी आप अपनी जॉब में एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बड़ा निर्णय लेने से तो बचना है, लेकिन हाँ, आप कुछ छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव ही हैं जो आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा कोई डिसीजन ना ले, उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। राहु सप्तम में विराजमान है और अष्टम में शनि है, और ये जो स्थितियां हैं, ये जो भी आप योजना बनाएं अपने बिजनेस के लिए या किसी भी कार्य के लिए, जो भी योजना बनाएंगे उनको शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूर ले लें। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में शुरू नहीं करना है। उस कार्य के अच्छे से जांच परोक्त करने के बाद, यानी योजना पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद ही काम शुरू करना है। अब फाइनेंशियल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो देखिए बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ इस महीने आपके लिए रहेगी। गुरु बृहस्पति की बात की जाए तो 11वें घर में बैठे हुए हैं। 11वां घर तो आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, लाभ का भाव है और ये आपकी आमदनी में बढ़ोतरी भी करेगा।
एक से ज़्यादा मार्ग आपको दिखेंगे धन प्राप्ति के, और उन पर आप प्रयास भी करेंगे। और देखिए, जो पहले से ही काम कर रहे हैं ना, कि छोटी छोटी चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, कहीं आपने किसी को पैसा उधार दे रखा था, या आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है, तो एक से ज़्यादा माध्यम से आपको धन लाभ होने का योग बनेगा। तो आपकी आर्थिक स्थिति में इस जनवरी के महीने में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी करते हैं तो वहां पर भी किसी तरह के बदलाव की हमने बात की, तो पदोन्नति भी हो सकती है। धन प्राप्ति बढ़ने के जबरदस्त योग हैं। व्यापार करते हैं तो वहां भी अच्छा मुनाफा है। देखिए, मुनाफा आपको होगा, बस थोड़ा सा साहस आपको दिखाना है, और थोड़ा सा अपने काम में आपको एकदम अच्छे से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है। तो व्यापार में भी अच्छा लाभ होने के योग है। शनिदेव कुछ खर्च कराने का जरूर काम करेंगे। अष्टम में बैठे हैं, उनकी दृष्टियां भी हैं, तो कुछ खर्चे भी आएंगे जो अचानक से आएंगे, तो उन खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करना है। और जो हम 4 ग्रहों की शुरू से बात कर रहे हैं, जब छठे घर में ये जाएंगे, शुक्र बुध सूर्य और मंगल, तो ये आपके 12वें घर को देखेंगे, तो यही आपके खर्चों का कारण भी बनेंगे। तो आपको अपनी इनकम और अपने खर्चे, इनमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। शेयर मार्केट के लिए मध्य माह के बाद का समय बहुत अच्छा है, वहां आपको अच्छे लाभ मिलने के योग बनने वाले हैं। अब देखिए, 12वें घर पर दृष्टि है, 12वां घर विदेश से जुड़ा हुआ भी है। अगर आप बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, घर से काफ़ी दूर रहते हैं, तब मैं कहूँगी खर्चे भी कम होंगे और इनकम भी अच्छी होगी, और आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना जो बदलाव देगा, वो बदलाव अच्छे रहेंगे, और साथ में आपकी जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छे रहेंगे। कोई अलग से जॉब नहीं है, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे योग बनेंगे। बस व्यापार में आपको सोच समझकर कार्य करना है, तो फायदा वहां से भी होगा, बस जल्दबाजी नहीं दिखानी है। निवेश कर रहे हैं तो विचार कर लें उससे पहले, तो उससे भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में देखिए, पहले हम प्रेम जीवन की बात करते हैं। पंचम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु की उन पर दृष्टि भी आ रही है। गुरु एकादश में बैठकर उन पर दृष्टि दे रहे हैं, साथ में सप्तम को भी देख रहे हैं, तो प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। तो प्रेमियों के लिए अच्छा हो गया, रोमांस के लिए अच्छा है, और एक दूसरे को सम्मान भी देंगे। कुछ बातों को लेकर अगर कुछ चल रहा था, कुछ तनातनी, कुछ नोकझोंक चल रही थी, तो उसको ठीक करते हुए भी आप दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको आगे बढ़ने के मौके इस समय मिलने वाले हैं, यानी प्रेम विवाह के मौके आपको मिलने वाले हैं। विवाहित लोगों के लिए भी मैं कहूँगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो सप्तम पर भी आ रही है, बेशक वहां पर राहु विराजमान है, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो बनती है। बाकी विवाहित जीवन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। बीच बीच में थोड़ा सा हो सकता है टकराव हो जाए, लेकिन आप चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है। ये दोनों के लिए है, दोनों के अपने अपने ससुराल से कहासुनी का योग यहाँ बना हुआ है, यानी कि जिनकी भी ये सिंह राशि है। तो इस परिस्थिति में संयम से काम लेना है, रिश्तों को अच्छे से संभालना है, अच्छे से रिश्तों को लेकर चलना है, इसका ध्यान रखें। अब कुटुंब की, पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरे भाव के स्वामी हैं बुधदेव, पहले 5वें में हैं और कई ग्रहों के प्रभाव में हैं, 5 ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे। 17 तारीख को ये छठे घर में चले जाएंगे, और साथ ही चौथे भाव के स्वामी मंगल भी वहां होंगे। तो इससे थोड़ा बहुत कलेश हो सकता है, थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। जमीन जायदाद को लेकर पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ संभावना बन सकती है कि बात बिगड़ ना जाए, तो उसका ध्यान रखें। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि आप देखिए, पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कई बार होता है परिस्थितियां आपके हक में होती हैं, कई बार परिस्थितियां आपके हक में नहीं होती हैं। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। ये जो लड़ाई कुटुंब में होगी, ये बड़ों के साथ कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन आपके भाइयों के साथ थोड़ा सा माहौल अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये समय थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में संभलने को कह रहा है, तो थोड़ा संभल कर ही चलना है। अब स्टूडेंट्स के लिए ये कैसा समय है, तो देखिए, पंचम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि पंचम भाव में 4 ग्रह मौजूद हैं। तो यहाँ चुनौतियाँ आ सकती हैं, यहाँ परेशानियाँ आ सकती हैं। परेशानियाँ कैसी, चुनौतियाँ कैसी, ध्यान भटक जाएगा पढ़ाई से, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा है, और वहीं से ध्यान भटक गया तो क्या फ़ायदा, तो बाधा उत्पन्न हो गई। इसीलिए ये आपके मेडिटेशन आप करें, कोई भी दिक्कत है उसको सॉल्व करें, मेडिटेशन करें, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, और उपाय मैं बताऊंगी वो भी आपको करने हैं। उससे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी हम पंचम भाव को एक बार देखेंगे, शनि को देखेंगे, गुरु को देखेंगे। तो यहाँ मानसिक रूप से थोड़ी बहुत चिंता आप ले सकते हैं, और साथ में पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। पेट
से जुड़ी हुई समस्याओं को ध्यान देते हुए, एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, इस तरह की चीज़ें होंगी तो भोजन अच्छे से करें, भोजन का ध्यान रखें, भोजन अच्छे से करें, सुपाच्य भोजन लें तो अच्छा रहेगा। एक अच्छी दिनचर्या का अपनाना बहुत ज़रूरी है। उपाय क्या करने हैं? सबसे पहला उपाय है प्रत्येक रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, बहुत लाभदायक रहेगा। एक नियम बना लीजिए कि इस वर्ष में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ही करना है हर रविवार के दिन। अपने पिता के सुबह उठते ही चरण स्पर्श करें। अब बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि नहीं, जिनके पिता नहीं हैं या फिर पिता से उतना अच्छा नहीं है तो उनको जो सूर्य देव है उसको आप अर्घ्य देंगे, तो अर्घ्य देने के बाद जमीन को छूकर आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्य करें, इस कार्य को तो आप करें ही करें, ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। एक ही उपाय मैंने आपको बताया है, इसकी आप शुरुआत कर दें, अभी से कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।